हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पेड एग्जाम के लिए जीके के ऐसे क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है ना। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके पहले भी हमने यहाँ पर 2 पार्ट आपके बना दिए हैं, उनको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जो भी आपके क्वेश्चन आपके होंगे, आपको जितना भी हमने पढ़ाया है, जैसे मॉडल पेपर हो गया, ये सब का निचोड़ आपका दोस्तों यही आपके वीडियो होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। आवाज़ वगैरह आ रही तो एक बार कमेंट कर दीजिए। सभी लोग आ रही है, लाइक भी कर दीजिएगा, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट दिया गया है कि मुगल वंश का संस्थापक इनमें से कौन था। तो देखिए याद रखिएगा, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। याद रखिए, आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? याद रखिए 1526 में हुआ था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि खानवा का युद्ध जो हुआ था, खानवा का युद्ध ये 1527 ईस्वी में बाबर और किसके साथ? राणा सांगा के मध्य हुआ था। याद रखिए, बाबर ने जो जिहाद घोषित किया था वो आपके इसी युद्ध में, खानवा के युद्ध में जिहाद घोषित किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा जो लिखी कौन सी भाषा में? तो आपकी तुर्की भाषा में लिखा है। और दोस्तों याद रखिए किस नाम से लिखा है? तो आपके तुजुक ए बाबरी के नाम से लिखा है। अगला पॉइंट देखो यहाँ पर दिया गया है कि पूर्ण स्वराज का जो संकल्प पारित हुआ था। याद रखिए, पूर्ण स्वराज का जो संकल्प पारित हुआ है कब? तो आपके 1929 में। कब? 1929 में हुआ था। अगला है पूना समझौता। याद रखिए, पूना समझौता ये कब हुआ? तो आपके 24 सितंबर 1931 को पूना समझौता हुआ था। यहाँ पर देखिए गांधी इरविन समझौता, और गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो याद रखिए 5 मार्च 1931। क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा, इनको रट लीजिएगा, हल्के मत लीजिएगा इन क्वेश्चन को। ठीक है ना। अगला दिया है नेहरू रिपोर्ट का पेश हुई। तो नेहरू रिपोर्ट आपकी 1928 में। अगला दिया है कैबिनेट मिशन जो प्लान है, कैबिनेट मिशन जो प्लान है आपका, याद रखिएगा ये आपके 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। ठीक है ना। यहाँ पर दिया है क्रिप्स मिशन योजना, ये आपकी 1942 हो जाएगा। वहीं पर वेवेल योजना ये आपके 1945। याद रखिए वेवेल योजना आपकी 1945। यहाँ पर देखिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत दोस्तों यहाँ पर देखिए 19 से लेके आपके 22 तक हुई थी। तो यहाँ पर खिलाफत आंदोलन भी आपको याद रखना है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1920 में। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन, जितने भी आपके देखिए आंदोलन संबंधित आपके रहे हैं कहीं ना कहीं यहीं से बनता है, और एक क्वेश्चन जरूर बनता है। यहाँ पर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो कि आपका 1942 है ना। महात्मा गांधी ने करो या मरो का जो नारा दिया था वो आपकी इसी में आपको दिया था। और यहाँ पर देखो दिया गया है प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये आपके नवंबर 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये आपको दोस्तों सितंबर 1931 हो जाएगा, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपके नवंबर 1932 हो जाएगा। तो इन तीनों गोलमेज सम्मेलन को याद रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन ये होता है कि गांधी जी ने किस वाले में भाग लिया था? गांधी जी आपकी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। यहाँ पर जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले आपके व्यक्ति थे। याद रखिए, दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। आगे बढ़िए। अगला पॉइंट देखो दिया गया है, और आपसे कह भी रहा है कि लंदन में आयोजित होने वाले गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहे हैं, वहीं पर डॉक्टर अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहे थे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर अलग से ही टाइप करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। मतलब दोस्तों यहाँ पर देखें कि जो 1938 में ये जो सुभाष चंद्र बोस थे वो 1938 में क्या अध्यक्ष चुने गए थे। बाद में जो 1939 आया है ना, 1939 आया, इसमें भी अध्यक्ष चुने गए। लेकिन बाद में क्या हुआ? कुछ कारणों से मतभेद हुआ, पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया, और ये आपके दूसरी बार अध्यक्ष बन गए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में यहाँ पर मतभेद हुआ। गांधी जी की जो पट्टाभी सीतारामैया थे उनके समर्थन में कौन थे? गांधी जी, है ना। तो इस वजह से कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दिया, और इस जो 1939 का जो पद था, मतलब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष का पद, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे दिया गया था। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि 1939 में जो आपका अध्यक्ष पद दिया गया था, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, किसे? तो आपके राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। ये क्वेश्चन नोट करिएगा, पिछली बार यहां से क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है
कि सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष के चुनाव से हराकर जीत हासिल की थी। अगला है सुभाष चंद्र बोस ने प्रथम बार अध्यक्ष हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में बने थे। अगला पॉइंट दिया गया है कि रक्त वर्ग ओ सर्वदाता होता है, रक्त वर्ग ए बी ये आपका सार्वभौमिक जो कि प्राप्त करता है ना, इनमें से आपको हो जाएगा। रक्त वर्ग जो ओ है इसमें क्या होता है, प्रतिजन अनुपस्थित रहता है, ठीक है, याद रखिए ओ में जो प्रतिजन होता है अनुपस्थित रहता है, और रक्त वर्ग ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं, याद रखिए, इसलिए क्या होता है, याद रखिएगा जो ए बी होता है इसमें एंटीजन पाए जाते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि रक्त क्या होता है, रक्त एक क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि इसका जो मान होता है वो 7.35 से लेकर 7.45 के मध्य होता है, तो याद रखिए रक्त एक क्षारीय आपका तरल होता है। आगे बढ़िएगा कि मानव गुर्दे में जो पथरी होती है वो किसकी होती है, मानव गुर्दे में पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जुलेट की बनी होती है, याद रखिएगा, ठीक है, तभी कहा जाता है कि भैया जिसके पथरी है ना, स्टोन है, वो पालक ना खाए, क्योंकि पालक में याद रखिए क्या होता है, आयरन होता है, और आयरन होगा तो और मजबूती आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया है कि भूख प्यास ताप नियंत्रण प्यार घृणा आदि का जो केंद्र बिंदु होता है मानव मस्तिष्क कौन सा भाग, ये होता है हाइपोथैलेमस, याद रखिए हाइपोथैलेमस भूख प्यास ताप नियंत्रण आदि का जो होता है ये आपकी ग्रंथि कार्य करती है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन ये मादा हार्मोन्स के प्रकार होते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपका होता है टेस्टोस्टेरोन ये मनुष्य जो मतलब पुरुष होता है उसका हार्मोन्स होगा, मतलब आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा पुरुष का हार्मोन्स है, तो दोस्तों याद रखिए जो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है ये पुरुष हार्मोन्स होता है, वहीं पर जो एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है और रिलैक्सिन होता है ये मादा हार्मोन्स होता है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक था, कौन, इंपीरियल। बाद में क्या हुआ, 1955 में इसी स्टेट बैंक इंडिया में बदल दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बदल दिया गया था, ठीक है ना। तो याद रखिए जो आपका इस समय SBI है ये नामकरण हुआ था 1955 में, लेकिन 1921 में इस बैंक का नाम रखा गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है, लेकिन बाद में परिवर्तन हुआ। और अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीणों को सितंबर 1975 में पारित अध्यादेश और RBI अधिनियम 1976 के तहत कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त बैंकिंग और ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं, तो आपके 25 जनवरी को मनाते हैं, कब मनाते हैं, 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, है ना, और भारत पर्यटन दिवस भी आपके 25 जनवरी को ही मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। वहीं पर जो आपका है 12 जनवरी, दोस्तों जनवरी में 12 जो आपका तारीख होती है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। वहीं पर जो आपका 15 जनवरी है वो भारतीय थल सेना दिवस मनाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था, तो इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, तो आपके 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर दिया है 4 फरवरी, और दोस्तों 4 फरवरी को क्या मनाते हैं, तो आपका विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं आपकी 4 फरवरी को। अगला 21 फरवरी को क्या मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं 21 फरवरी को। और अगला दिया गया है कि 28 फरवरी, तो देखिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 3 मार्च को क्या होता है, तो देखें 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं, क्या मनाते हैं, विश्व वन्य जीव मनाते हैं आपके 3 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं आपके 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को मनाते हैं। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। और अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं 24 मार्च को, कब मनाते हैं, 24 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल दिवस ये आपका 22 मार्च को मनाते हैं, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं। विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अगला है 10 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं, क्या मनाते हैं, विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। और अगला है 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं आपके 24 अप्रैल को। अगला 1 मई को क्या मनाते हैं, तो याद रखिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखो आपसे दिया गया है
कि 3 मई को क्या मनाते हैं दोस्तों, 3 मई को मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वहीं पर 31 मई को क्या मनाते हैं, तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं, जो कि पूछा भी गया है। मतलब दोस्तों हमने जो दिवस आपके लिए, ये जो वीडियो आपका निचोड़ है पूरी तरीके से, है ना। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये मत समझिएगा वन लाइनर है और इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं मिला है। ऑब्जेक्टिव तो आप डेली पढ़ते हैं यार, डेली पढ़ते हैं, लेकिन आप वन लाइनर शॉर्ट में पढ़ लीजिए, फास्ट रिवीजन हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे और फास्ट रिवीजन आपका हो जाएगा। तो वीडियो को अच्छे से तरीके से पढ़िए, बेहतर तरीके से पढ़िए, ठीक है ना। खाना बनाते समय पढ़िए, सोते समय, लिखते समय, तो आराम से पढ़ सकते हैं ना। देखो दिया गया है, क्या कह रहा आपसे, कीनिया की मुद्रा क्या है। देखिए कीनिया की मुद्रा क्या है, सीलिंग है ना, और राजधानी क्या है, नैरोबी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला है, केन्या यहाँ पर होने चाहिए, केन्या की राजधानी नैरोबी है, तो केन्या की आपकी सीलिंग। देखो रूबल जो आपकी है कजाकिस्तान की मुद्रा है, रूबल कहाँ की है, कजाकिस्तान की है ना। वहीं पर दिया अलमाटा, यहाँ की क्या है, राजधानी है, तो आप याद रखिए कजाकिस्तान, कह रहा है रूबल कजाकिस्तान की मुद्रा है और अलमाटा यहाँ की क्या है, राजधानी है। अगला देखो दिया गया है युआन, जो कि पूछी जा सकती है। युआन कहाँ की मुद्रा है, आपकी चीन की है, और बीजिंग क्या है, यहाँ की राजधानी है, तो चीन की राजधानी बीजिंग है। अगर पूछे एन कहाँ की, तो दोस्तों एन जापान की मुद्रा है, एन जापान की मुद्रा है। अगला है जार्डन की राजधानी क्या है, याद रखिए जार्डन की राजधानी क्या है, अम्मान है, क्या है, अम्मान है। और जार्डन की दोस्तों याद रखिए मुद्रा, तो जार्डन की मुद्रा क्या है, यहाँ पर दीनार हो जाएगा, याद रखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजधानी से भी और आपके यहाँ पर मुद्रा से। अगला दिया है ताइपे, ये ताइपे जो राजधानी है कहाँ की है, तो ताइपे राजधानी ताइवान की है। और दोस्तों यहाँ की मुद्रा क्या है, तो आपकी डॉलर यहाँ की क्या है, मुद्रा है। अगला देखो दिया गया है, कह रहा है दुशांबे, क्या दिया है, यहाँ पर दिया है दुशांबे, ये आपके तजाकिस्तान की क्या है, राजधानी है दोस्तों, याद रखिए। और सोमानी जो है यहाँ की क्या है, मुद्रा है, सोमानी क्या है, यहाँ की मुद्रा है। अगले आते हैं पॉइंट में दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, तो आपका प्रिटोरिया, जो कि पूछी जा सकती है, आईएमपी पॉइंट है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है और यहाँ की जो मुद्रा का नाम है वो क्या है, रैंड, क्या है, रैंड। अगला आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है, क्या कह रहा है, दक्षिणी सूडान की राजधानी, देखो यहाँ पर जुबा, जुबा ये दक्षिणी सूडान की राजधानी है, ठीक है, याद रखिएगा कि दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है, जुबा है। और यहाँ की दोस्तों याद रखिएगा कि जो आपकी मुद्रा है वो क्या है, पाउंड, पाउंड यहाँ की क्या है, मुद्रा, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रहेगा। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है और यहाँ की जो मुद्रा है वो आपकी पाउंड है। अगला आपसे दिया गया है, कह रहा है विंड हॉक, देखिए विंड हॉक ये नामीबिया की राजधानी है, विंड हॉक नामीबिया की राजधानी है। और नामीबिया में दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर डॉलर चलता है, क्या चलता है, डॉलर यहाँ की मुद्रा हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है नाइजीरिया की राजधानी, भाई ये बताइएगा नाइजीरिया की राजधानी क्या है, तो अबुजा है, क्या है, अबुजा है। और नैरा यहाँ की क्या है, मुद्रा है, नैरा यहाँ की मुद्रा है। अगला है पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है, तो दिल्ली, क्या है, दिल्ली, याद रखिए पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है, दिल्ली है। और मुद्रा क्या है, यूएस डॉलर चलता है, यूएस डॉलर हो जाएगा। अगला देखो दिया गया मनीला, दोस्तों मनीला की अगर बात करते हैं यहाँ की राजधानी पूछी जाती है। दोस्तों याद रखिए मनीला ये फिलीपींस की राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो पेसो चलती है, क्या चलती है, यहाँ पर मुद्रा पेसो चलती है। अगला दिया है मनामा, मनामा दोस्तों याद रखिए बहरीन की राजधानी है, मनामा ये बहरीन की राजधानी है। और मुद्रा क्या है, तो आपकी बहरीन में दिनार चलती है, तो बहरीन दिनार हो जाएगा। जैसे ढाका, दोस्तों ढाका देख सकते हैं, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है ना। और मुद्रा क्या है, टका है, जो कि आप लोग जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपसे दिया गया है मंगोलिया की मुद्रा क्या है, मंगोलिया की मुद्रा आपसे पूछा है, मंगोलिया की मुद्रा क्या हो जाएगा, तुगरिक, क्या हो जाएगा, तुगरिक। राजधानी क्या है मंगोलिया की, तो आपकी उलान बटोर है। जो भी आईएमपी है सब कुछ इसमें है ना, जो भी आईएमपी आपका पॉइंट है आईएमपी राजधानी है। क्योंकि इतना तो हम ज्ञान नहीं है कि भाई हम पेपर को बिल्कुल तरीके से जो आपके 20 क्वेश्चन आए या 60 क्वेश्चन है उतना ही हम पढ़ा दें, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल जितना पेपर में आए तो इतना तो एक ही दिन पढ़ा दें खत्म हो जाएगा। तो कुछ एक्सपेक्टेड तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, और हमने जो लिया है वो कहीं ना कहीं आपके हैं, संभावित है, आपको यही मिलेगा। देखिए मंगोलिया की राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, तुगरिक है। मंगोलिया की राजधानी पूछा जाता है आपकी हो जाएगा उलान बटोर हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है मकाऊ की राजधानी, दोस्तों मकाऊ की राजधानी जो आपकी मकाऊ है, लेकिन मुद्रा क्या है दोस्तों, मकाऊ पटाया, क्या है, पटाया, ये आपकी क्या है, यहाँ की मुद्रा है। अगला देखो दिया गया है जो टांका होता है, इसमें क्या क्या मिला होता है, टांके में दोस्तों याद रखिए सीसा और टिन का मिश्रण होता है, ये टांका कहलाता है। तांबा और जिंक का मिश्रण होता है वो पीतल कहलाता है, ठीक है, तांबा और जिंक ये आपका पीतल होता है। तांबा और टिन का जो मिश्रण होता है, तांबा और टिन का ये कांसा होता है। तो टांका, पीतल और कांसा दोनों को पढ़ लीजिएगा।
अब अगला पॉइंट दिया गया है जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में दोस्तों यहाँ पर देखो तांबा होता है, निकेल होता है और जिंक होता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है, तो सिल्वर नहीं होगा, याद रखिए इसमें होता है तांबा, निकेल और जिंक होता है। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट दिया गया है कि जो एटलस पर्वत है, क्या एटलस पर्वत ये कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप के कहाँ पर, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया देश में इसका विस्तार है। जो एटलस पर्वत है इसका विस्तार आपके अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को में है, अल्जीरिया में भी है और आपकी ट्यूनीशिया में है। इसका मतलब है उत्तरी अफ्रीका में इसका अवस्थिति है। आगे देखिए दिया गया है दक्षिणी अमेरिका में एक पठार पड़ता है। दक्षिण अमेरिका में एक पठार है पेंटागोनिया का पठार, जो कि खनिजों का पठार कहा जाता है। याद रखिए खनिजों का पठार, ये आपके दक्षिण अमेरिका में पेंटागोनिया के पठार को कहा जाता है। कुछ आपके मरुस्थल है और आपकी उनकी अवस्थिति दी गई है। देखिए विक्टोरिया, दोस्तों आपका विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है, आपके ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखिएगा। आटाकामा जो कि आपका देख सकते हैं आपके कहाँ पर है, चिली में है, जो कि आपका शुष्क है। यहाँ पर सहारा मरुस्थल कहाँ पर है, आपके सहारा में है, याद रखिए सहारा में है। तगला माकान दोस्तों ये कहाँ पर है आपका मरुस्थल, ये आपकी चीन में है। गोबी मरुस्थल आपके कहाँ पर है, मंगोलिया में है। ठीक है, गोबी मरुस्थल मंगोलिया हो जाएगा। सोनोरोन जो आपका मरुस्थल है आपके यूएसए में है, कहाँ पर है, यूएसए में है। और आगे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो दिए गए हैं कुछ घास के मैदान, जैसे कि आपका वेल्ड घास का मैदान है, ये आपके दक्षिण अफ्रीका में है। लानोस घास के मैदान कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में हो जाएंगे। देखो यहाँ पर वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीका हमने बताया है दक्षिण अफ्रीका, फाइनल में जाके वर्ल्ड हो जाती है। तो यहाँ पर वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, लानोस जो आपका है वो दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, लानोस। ठीक है, अगला देखो दिया गया है आपका क्या, स्टेपी। स्टेपी आपके यूरोप में है। हम लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं स्टेपी घास के जो मैदान है यूरोप और एशिया में है ना, इसे हम लोग यूरेशिया बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेशिया आप बोल सकते हैं, यूरेशिया आप लोग शुद्ध रूप से यूरेशिया कह सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। आगे आइएगा, पानीपत का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, यहाँ पर देखो कह रहा है पानीपत का युद्ध आपका 1766 में, कौन सा, तृतीय युद्ध। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था ये हुआ था 1761 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है ना, 1526 में पहला हुआ था और इसके बाद यहाँ पर 1556 में दूसरा हुआ और 1761 में ये हुआ था तीसरा युद्ध पानीपत का। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों आपका 1576 में, याद रखिए 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध पूछा है, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था आपके कब, तो आपके 1192 में। कब हुआ था, 1192 में। आगे बढ़िए, पॉइंट दिया गया है असीरगढ़ का युद्ध देखते हो, यहाँ पर दिया है असीरगढ़ का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, 1601 में। कहा जाता है असीरगढ़ का जो किला था उसका जो दरवाजा खुलता था सोने की चाबी से खुलता था। अगला है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध आपका 1539 ईस्वी में हुआ था, 1539 में। अगला है कन्नौज का युद्ध आपका 1540 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध आपका 1540 में। नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ भारत में कब हुआ था, नादिर शाह का आक्रमण भारत में हुआ था 1739। कब हुआ था, 1739 में हुआ था। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, 1773 में पारित किया गया था। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई थी वो आपके 1773 एक्ट के तहत ही हुई थी। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि कलकत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो याद रखिएगा प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। कौन थे, एलियाज एम्पे, एलिया एम्पे हो जाएगा, एलिजा एम्पे। ठीक है, अगला पॉइंट बताइएगा कि भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1813 ईस्वी में समाप्त किया गया था। याद रखिएगा जो भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है ये समाप्त कब हुआ था, 1813 ईस्वी में समाप्त हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि चीन व चाय के साथ व्यापार चलता रहा था। चीन के साथ याद रखिए चीन के साथ जो चाय का व्यापार है वो चलता रहा था। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या हुआ, कंपनी के चीन व चाय के साथ व्यापार जो हुआ वो भी समाप्त हो गया। तो याद रखिए 2 पॉइंट याद रखिए, भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार समाप्त हुआ था 1813 में। वहीं पर 1833 में क्या हुआ, जो कंपनी थी चीन के साथ चाय का व्यापार कर रही थी वो भी क्या हो गया, व्यापार समाप्त हो गया। आगे बढ़िए, पॉइंट आपसे दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। याद रखिए भारत सरकार जो अधिनियम है एक किसका आधार बनी थी, आपका 1919 का आधार बनी। 1919 के आपके अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। क्वेश्चन बनेगा कि प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू हुआ, तो आपके 1919 में लागू हुआ। और ये जो आपका 1919 वाला द्वैत शासन है प्रांतों वाला समाप्त हुआ था 1935 में, और 1935 में ही लग गया था केंद्र वाला आपका लग गया था। याद रखिए नीचे दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा क्या हुआ, प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त हो गई और केंद्र सरकार द्वारा ये आपका चालू हो गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है
कह रहा आपसे अगला पॉइंट कि वर्ष 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, इन्होंने गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा है। तो दोस्तों याद रखिए जवाहरलाल नेहरू से ये क्वेश्चन बनता है ना, कि ये बताइएगा 1935 के अधिनियम को किसने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, है ना। दूसरा आपका होता है गुलामी का अधिकार पत्र, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पर कुछ आपका दिया है हिंदी में। कह रहा है जागृत का विलोम क्या होता है, तो आपका सुषुप्त होता है। यहाँ पर अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, अनभिज्ञ होता है। नैसर्गिक का दोस्तों क्या होता है, कृत्रिम होता है। ठीक है, नैसर्गिक का क्या होता है विलोम, यहाँ पर कृत्रिम होता है। और पुष्ट का क्या होता है, क्षीण होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सेबी, देख सकते हैं सेबी ये भारत में पूंजी बाजार को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार मुख्य निकाय है। मतलब पूछेगा भारत में जो आपका पूंजी बाजार है उसको विनियमित करने की एक संस्था कौन है, तो आपकी सेबी होती है। दोस्तों सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखिए 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी। अगला दिया गया है कि किसी अर्थव्यवस्था के विकास की दर को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में मापा जाता है। याद रखिएगा किसी भी अर्थव्यवस्था का जो विकास होता है ना, या उस देश की जो व्यवस्था होती है उसका विकास मापा जाता है राष्ट्रीय आय के संदर्भ में मापा जाता है। यहाँ पर देखो कीमत बढ़ती है तो मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर कीमतें बढ़ती हैं तो मांग क्या होती है, कम हो जाती है। ये वास्तविकता है, बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक्स में आपका पॉइंट मिलेगा कि जब कीमतें बढ़ेंगी तो भैया मांग क्या होगा, डिमांड क्या होगी भाई, कम हो जाएगी। क्लियर है। आगे बताइए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बैंक ऑफ इंडिया 1946 के लंदन में भारत के बाहर एक शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक था। दोस्तों ये पॉइंट याद रखिए, भारत के बाहर एक शाखा खोलने वाला यह भारत का पहला भारतीय बैंक था। दोस्तों कौन, बैंक ऑफ इंडिया। कब, 1946 में। कहां पर है, लंदन में खोला था। अगला देखो दिया गया है कि विश्व रक्तदान दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं, 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं 14 जून को। वहीं पर विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को। दोस्तों याद रखिए विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं। अगला दिया गया है कि 11 जुलाई को, दोस्तों देखिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रहेगा, याद रहेगा 11 जुलाई को क्या मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाते हैं। और 12 अगस्त को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 16 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। और 17 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा कि 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर जो 16 अक्टूबर वाला है ये कई बार पूछा गया है, विश्व खाद्य दिवस। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है देखिए 1 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, देखिए 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाते हैं। ठीक है, 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाते हैं। 19 नवंबर, दोस्तों याद रखिए 19 नवंबर को मनाते हैं विश्व शौचालय दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाते हैं, तो 3 मई को मनाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाते हैं, 3 मई को मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो भैया याद रखिए विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर को क्या मनाते हैं, 9 नवंबर को भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। क्या, भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है 9 नवंबर को। अगला आपसे दिया गया है कि 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कब, तो आपके 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी, देखो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है, याद रखिएगा। यहाँ पर संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो दोस्तों याद रखिए संगाई महोत्सव मनाया जाता है आपके मणिपुर में। कहाँ मनाते हैं, आपके मणिपुर में मनाते हैं। अगला दिया गया है पूर्वोत्तर के नागालैंड राज्य में प्रसिद्ध हार्नबिल त्योहार मनाते हैं। याद रखिएगा कि हार्नबिल त्योहार कहाँ मनाते हैं, तो आपके नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, देखो एक पॉइंट आपका है कि नागर, कामाद्रामीण और बेसर ये क्या हैं, ये भारतीय मंदिर की वास्तुकला के 3 क्या है, प्रकार हैं। मतलब भारत में 3 प्रकार के मंदिर पाए जाते हैं, नागर शैली में, है ना, नागर शैली में, द्राविड़ शैली में और आपकी बेसर शैली में। इसमें मंदिर के मूल रूप में विभिन्न अवयव जैसे क्या होते हैं कि गर्भगृह, मंडप, शिखर, आवाहन आपके सब शामिल होते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए नागर शैली जो आपकी उत्तर भारत की है। ठीक है, याद रखिए नागर शैली जो आपकी है उत्तर भारत की है। द्राविड़ शैली ये क्या है, दक्षिण भारत की है। और बची हुई जो आपकी बेसर है वो आपकी क्या हो जाएगा, तो वो आपके कह सकते हैं मध्य भारत की आपकी हो जाएगी जो आपकी बेसर शैली है। क्लियर है। यहाँ पर देखो एक पॉइंट आपसे दिया गया है कि जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। याद रखिएगा, और इसे चंदेल शासक विद्याधर ने बनवाया था। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है, तो आपके मध्य प्रदेश के खजुराहो में है और इसे चंदेल शासक विद्याधर ने बनवाया था। अगले पॉइंट में आते हैं, पॉइंट दिया गया है
कि छतरपुर में लक्ष्मण मंदिर जिसे चंदेल शासक यशोवर्मन ने बनवाया है। ठीक है, याद रखिए लक्ष्मण मंदिर ये छतरपुर में चंदेल शासक यशोवर्मन ने बनवाया था। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि जहांगीर महल ये ओरछा में स्थित है। जहांगीरी महल जो आपका जहांगीर महल है ये ओरछा में स्थित है, जिसे वीर सिंह देव ने बनवाया था। ग्वालियर महल जिसे मानसिंह तोमर ने बनवाया था। तो दोस्तों याद रखिएगा जहांगीर महल ओरछा में है और इसे वीर सिंह ने बनवाया। वहीं पर जो ग्वालियर महल है इसे मानसिंह तोमर ने निर्मित करवाया था। अगला दिया गया है मांडू महोत्सव। देखिए मांडू महोत्सव का जो संबंध है कहाँ से है, आपके मध्य प्रदेश से है। कहाँ से है, मध्य प्रदेश से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कुछ आपकी धाराएं हैं जो कि आपसे पूछी जाती हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है मोजाम्बिक जलधारा ये हिंद महासागर की कैसी है, गर्म जलधारा है। याद रखिए मोजाम्बिक जलधारा ये हिंद महासागर की कैसी है, तो आपकी गर्म जलधारा है। दोस्तों ये ठंडी जलधाराओं में जैसे आपकी कैलिफोर्निया की धारा है ना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा है, पछुआ पनप्रवाह आदि को शामिल किया जाता है। जो आपकी ठंडी जलधारा में कैलिफोर्निया है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, पछुआ पनप्रवाह आदि आपकी हैं। अब अगला पॉइंट आपसे दिया है कि सर्वाधिक लवणता वाला जो आपका सागर है वो आपका कौन है, मृत सागर है। इसमें 238% क्या है यहाँ पर लवणता पाई जाती है। दोस्तों एक पॉइंट दिया गया है मेरियाना गर्त। दोस्तों मेरियाना गर्त आपकी है किसमें, प्रशांत महासागर में है, जो कि विश्व की सबसे गहरी गर्त है। दोस्तों याद रखिए सबसे गहरी गर्त आपकी है। आगे बढ़िए, अगला दिया गया है दोस्तों यहाँ पर देखिए सुमेलित है क्या, कुतुब मीनार यहाँ पर इल्तुतमिश हो जाएगा। कुतुब मीनार का जो पूर्ण तरीके से बनवाया था वो आपके दोस्तों इल्तुतमिश से बनवाया था। गोल गुम्बद की अगर बात करते हैं, गोल गुम्बद तो मोहम्मद बिन आदिल शाह ने बनवाया। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, तो आपके अकबर ने बनवाया था। मोती मस्जिद जो आपकी दिल्ली में है दोस्तों, दिल्ली में है तो आपके औरंगजेब हो जाएगा। लेकिन मोती मस्जिद जो कि आपके आगरा में है, आगरा में क्या हो जाएगा, आपका शाहजहां हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर दोस्तों दीन पनाह पुस्तकालय जो आपका दीन पनाह पुस्तकालय है ये आपके हुमायूं ने बनवाया था और इसी सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु भी हुई थी। अगला देखो आपका दिया गया है क्या, कुछ आपके रोग हैं जैसे कोड़, निमोनिया, तपेदिक या क्षय रोग, प्लेग और टाइफाइड, डिप्थीरिया, सिफिलिस, काली खांसी तथा टिटनेस ये जीवाणु द्वारा होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कोड़ है, निमोनिया है, तपेदिक है, क्षय रोग है, प्लेग, टाइफाइड, डिप्थीरिया, सिफिलिस, काली खांसी, टिटनेस है, ये जीवाणु द्वारा होते हैं। वहीं पर जो आपका एथलीट फुट होता है किससे होता है, कवक होता है ना। एथलीट फुट जो होता है किससे होता है, कवक से होता है, इसको नोट करिएगा। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि जो टाइफाइड होता है दोस्तों याद रखिएगा अभी बताया जीवाणु जनित रोग होता है। घाव द्वारा टिटनेस रोग हो जाता है आपके अगर बॉडी में कोई प्रकार की कील वगैरह जंग रहित लग जाती है ना, जंग लगी हुई तो भैया आपके बॉडी में टिटनेस होने के चांस हो जाते हैं। और टिटनेस रोग को क्या बोलते हैं, धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है। टिटनेस रोग को धनुष टंकार भी कहा जाता है। इसमें बॉडी आपकी अकड़ जाती है पीछे की तरफ से, ठीक है, बुखार भी आने लगता है। अगला दिया गया है थैलीसीमिया, ये क्या है, तो देखिए यहाँ पर याद रखिए जो थैलीसीमिया है ये एक आनुवंशिक रोग होता है। इसमें क्या होता है, जिसके द्वारा रक्त प्रवाहित होता है, इसके रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है ना। तो दोस्तों अगला पॉइंट दिया गया है मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी कारण होता है, जो कि बहुत बार पूछा भी गया है कि जो मधुमेह रोग होता है वो किसकी कमी से, तो आपके इंसुलिन की कमी के कारण होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अनुच्छेद 352 ये क्या है, अनुच्छेद 352 दोस्तों अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल होता है। ये पॉइंट याद रखिए, राष्ट्रीय आपातकाल 352 है। वहीं पर राष्ट्रपति जो शासन होता है वो अनुच्छेद 356 के तहत होता है। और अगर पूछे वित्तीय आपातकाल तो आपका 360 में क्या होता है, वित्तीय आपातकाल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है। याद रखिए राष्ट्रीय जो आपातकाल है इसकी घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के लिए में समक्ष में रखा जाता है। 1 महीने के अंदर अनुमोदन न मिलने पर प्रवर्तन नहीं रहता है, किंतु एक बार अनुमोदन मिलने पर यह 6 माह के लिए प्रवर्तन में बना रहता है। मतलब दोस्तों देखा जाए 1 महीने के अंदर अनुमोदन मिलना चाहिए, ठीक है। और याद रखिए एक बार अगर अनुमोदन मिल जाता है तो भैया ये राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीने के लिए आपका होता है। और इसके बाद यहाँ पर फिर भी अगर कंट्रोल में नहीं होता तो फिर 6 महीने बढ़ा सकते हैं। मतलब 6 करके ये क्या हो सकता है, 3 साल तक आपका हो सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद फिर से आपको पारित कराना पड़ेगा। अगला दिया गया है अंध महाद्वीप।
दोस्तों यहाँ पर एक नाम है महाद्वीप का, नाम है अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप उपनाम से दोस्तों किसे जानते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जगह है सारगैसो सागर। ये सारगैसो सागर ये घास का मैदान है दोस्तों, याद रखिएगा। इस सागर में ही है, एक मैदान नहीं है, ये पानी के ऊपर ही काफी ज्यादा घास आपका फैली हुई है। तो दोस्तों ये सारगैसो सागर है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है दोस्तों, याद रखिए। एक सागर तट विहीन आपका सागर है, याद रखिएगा। अगला है मोजाम्बिक धारा कैसी है। देखिए मोजाम्बिक जलधारा, दोस्तों मोजाम्बिक जलधारा ये हिंद महासागर की कैसी है, आपकी गर्म धारा है, याद रख लीजिएगा। मोजाम्बिक जलधारा ये हिंद महासागर की कैसी है, तो आपकी गर्म जलधारा है दोस्तों, याद रखिएगा। इसको कैसे पढ़ना है, याद रखिए, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा या आप ऐसे कर लीजिएगा, इसको कान में लगा दीजिएगा, है ना, और इसके बाद सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा, मजा आ जाएगा आपको सुनने में। 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपकी जबान में हर चीज रट जाएगी। ठीक है, ऐसा वीडियो आपका ये है। देखो दिया गया है ठंडी जलधाराओं में कैलिफोर्निया धारा, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, पछुआ पवन प्रवाह आदि को शामिल किया जाता है। ठंडी जलधारा में कैलिफोर्निया की धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, पछुआ पवन प्रवाह आदि को शामिल करते हैं, अभी आपको मिला था। यहाँ पर देखिए लवणता वाला आपका शब्द हो चुका था। क्वेश्चन नंबर आपका आ गए हैं अगले पॉइंट में। शिवाजी का जो जन्म हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, शिवनेर के दुर्ग में हुआ था, है ना। कब हुआ था, तो आपके 1627 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले, ठीक है, और माता का नाम था क्या, जीजाबाई था। इनके गुरु का नाम था समर्थ रामदास दोस्तों, क्या था, रामदास था। अगर पूछे शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था ये कब हुआ था, तो 1674 में हुआ था। कहाँ पर, रायगढ़ में हुआ था। वहीं पर दोस्तों याद रखिए शिवाजी की राजधानी क्या थी, तो दोस्तों याद रखिए शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। क्या थी, रायगढ़ थी। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट दिया गया है कि जो शिवाजी थे दोस्तों, शिवाजी के मंत्रिपरिषद में अष्टप्रधान, ये अष्टप्रधान नाम ये दोस्तों क्या है, शिवाजी के मंत्रिपरिषद का था, अर्थात मराठा प्रशासन का ये कार्य देखती थी दोस्तों। यहाँ पर याद रखिएगा मराठा साम्राज्य में 2 प्रकार के कर भी थे, एक तो चौथ कर था, एक सर देशमुखी था। ये मराठा प्रशासन में लगने वाले प्रमुख कर आपके कर थे दोस्तों। ठीक है, अगला दिया गया है मयूर सिंहासन। दोस्तों याद रखिए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो दोस्तों मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट का नाम था मोहम्मद शाह, जिसे हम लोग रंगीला के नाम से भी पढ़े होंगे। याद रखिएगा रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। और अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम को, दोस्तों मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर के नाम से भी जानते हैं, शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। अगले पॉइंट में आइए, अगला पॉइंट दिया गया है कि जहांदार शाह को दोस्तों याद रखिए लंपट मूर्ख कहा जाता है। क्या, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था, याद रखिएगा। अगला है फर्रुखसियर को क्या बोलते थे, फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था। क्या बोलते थे, घृणित कायर कहा जाता था। अगला है अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो अंतिम मुगल सम्राट दोस्तों याद रखिएगा ये था आपका बहादुर शाह सेकंड, जिसे जफर सेकंड के नाम से भी जाना गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बालाजी बाजीराव के समय से मराठा शासक नचीजा हो गया और पेशवा वास्तविक शासन बन गया था। मतलब जब बाजीराव के समय आया तो मराठा शासक क्या था, ज़्यादा कोई खास में नहीं था। इसका जो पेशवा था वो वास्तविक शासन आपका हो गया था। अगला देखो दिया गया यहाँ पर कि जहांगीर, क्या दिया है, जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना खोला था। याद रखिएगा कि जहांगीर के शासनकाल में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम में अस्थायी, देखो अस्थायी कारखाना खोला था। वहीं पर दोस्तों याद रखिएगा 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में प्रथम स्थायी कारखाना खोला गया। तभी क्वेश्चन होता है कि भारत में पुर्तगालियों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ पर, तो आपकी सूरत में। तो ये जो आपकी थी वो आपकी स्थायी थी, ये आपकी बन चुकी थी, कौन, 1613 वाली। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। ये आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुआ था, आपके बम्बई से आपकी शुरुआत हुई थी। और इस समय भारत का जो वायसराय था दोस्तों कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो। याद रखिए इस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड लिनलिथगो था। अगला पॉइंट आपको दिया है करो या मरो का जो नारा दिया है वो किसने दिया था। देखिए करो या मरो का जो नारा दिया वो किसने दिया था, याद रखिए आपके महात्मा गांधी ने। किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। अगला दिया है कि महात्मा गांधी के जीवनीकार, दोस्तों याद रखिए जीवनीकार लुईस फिशर, ये कौन से आंदोलन में गांधी जी के साथ थे, तो दोस्तों याद रखिए लुईस फिशर ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं, जो कि महात्मा गांधी के जीवनीकार थे। अगला देखो दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार मॉडल पेपर में पढ़ाया भी है।
कि जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव हुआ, इसमें से क्या हुआ, गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद इनको कौन से यहाँ पर रखा गया था, तो आपके पूना में एक जगह पड़ती है आगा खां पैलेस, उसमें रखा गया था। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे। दोस्तों जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 में, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपके चर्चिल थे। कौन है, यहाँ पर चर्चिल थे। आगे बढ़िए, पॉइंट आपसे दिया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा यहाँ पर 23 जनवरी 1897 को, 23 जनवरी 1897 को याद रखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और ये हुआ कहाँ पर था, तो उड़ीसा के कटक में। कहाँ पर है, उड़ीसा के कटक में हुआ था। नेताजी की उपाधि इन्हें दिया किसने था, तो नेताजी को उपाधि दिया था हिटलर ने। किसने दिया था, हिटलर ने दिया था। बहुत गजब के क्वेश्चन आपके हैं दोस्तों, जितना आप लोग पढ़ लेना कितना बेटर है। आप मॉडल पेपर है पढ़ते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस वीडियो को अगर आपने मन से पढ़ लिया है ना, वास्तविकता मन से पढ़ लिया, तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, रामबाण वीडियो आपका है। देखिए सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपके याद रखिए C.R. दास। क्या हो जाएंगे, C.R. दास हो जाएंगे। अगला दिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था, देश नायक कहा था। दोस्तों याद रखिए देश नायक किसने कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। अगला देखो आपसे दिया गया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना, और जय हिंद का जो नारा दिया वो किसने दिया, तो आपके सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। अगला देखो दिया गया है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो कहा था वो आपके बोस ने ही कहा था। कैबिनेट मिशन के बारे में यहाँ पर देखिए, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था और इस मिशन के जो अध्यक्ष थे वो आपके पैथिक लॉरेंस थे। इनके साथ दो और अन्य सदस्य थे, आपका स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो याद रखिए जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में 3 लोग थे। अध्यक्ष जो थे वो आपके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, जो अन्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स और आपका एवी अलेक्जेंडर थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उसे क्या कहते हैं, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उसे कहते हैं इंद्रजीत। वहीं पर जो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति होता है उसे कहते हैं कुलीन, और जिसका कोई आकार ना हो उसे कहते हैं निराकार होता है। यहाँ पर देखिए कुछ रचनाएं दी गई हैं। मधुमालती ये रचना है आपके मंझन की है। रास पंचाध्याय किसकी है, तो नंददास की हो जाएगी। वहीं पर भक्ति प्रलाप जो आपके दोस्तों चतुर्भुज दास की है, और प्रेम वाटिका दोस्तों किसकी है, तो आपके रसकान की है, प्रेम वाटिका हो जाएगा। और आगे आइए अगला पॉइंट देखो दिया गया जो कि हर बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, कि एलोरा की गुफाएं जो आपकी हैं वो महाराष्ट्र में है ना, किसने बनवाया था, राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा निर्मित करवाई गई थी। और ये जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आपकी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, किसने बनवाया, तो आपके राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। अगला पॉइंट दिया गया है कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो भी कहाँ पर है, आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही है। और ये गुफाएं दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से देखा जाए तो 6ठी शताब्दी के मध्य आपकी निर्मित की गई थी। दोस्तों यहाँ पर देखिए एलिफेंटा की गुफाएं, तो एलिफेंटा की गुफाएं भी क्या है, महाराष्ट्र में ही है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे आइए अगला पॉइंट दिया गया है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो कहाँ पर है, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो आपके अजमेर में है। ठीक है ना, जो कि आपके राजस्थान में है। और इसे बनवाया किसने था, तो आपके गुलाम वंश के जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। अगला दोस्तों दिया गया जंतर मंतर। दोस्तों जंतर मंतर कहाँ पर है, आपके जयपुर में है। अजमेर शरीफ की जो आपकी दरगाह है वो आपकी कहाँ पर है, अजमेर में ही है। अगला है दिया है इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आपने पढ़ा है, पिछली बार भी आपका क्वेश्चन यहाँ से बना था। इत्माद-उद-दौला का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, तो आपके दोस्तों याद रखिए आगरा में है। बनवाया किसने था, तो आपके नूरजहां ने बनवाया था। दोस्तों इत्माद-उद-दौला का जो मकबरा है ये पहला ऐसा मकबरा है जो कि आपके रंगीन कांच के टुकड़ों से अर्थात पेट्रा ड्यूरा शैली से आपका बनाया गया ये आपका मकबरा था। अगला दिया गया है कि आगरा का जो किला है और आराम बाग, ताजमहल, ये सब कहाँ पर हैं, तो आपके आगरा में ही हैं। अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, तो आपके अकबर का मकबरा आपके सिकंदरा में है। कहाँ पर है, सिकंदरा में है। अगला है बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा कहाँ पर है, तो दोस्तों बड़ा इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा आपके लखनऊ में है। ठीक है, अगला है द्वारकाधीश मंदिर और सती बुर्ज मथुरा में है। देखिए द्वारकाधीश मंदिर और सती बुर्ज ये मथुरा में आपका है। अगला देखो दिया गया है कि कुतुब मीनार है ना, जामा मस्जिद, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, मोती मस्जिद, इंडिया गेट, ये आपके कहाँ पर हैं, आपकी दिल्ली में हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक द्वारकाधीश जो मंदिर आपकी गुजरात में भी है। ठीक है, गुजरात में भी आपका है, ये ऑप्शन के अनुसार है, वैसे आपको यहाँ पर होना चाहिए कि द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है, सती बुर्ज कहाँ पर है, तो आपकी मथुरा में है। इस पॉइंट को याद रखिए, द्वारकाधीश आप गुजरात मानिएगा। यहाँ पर दिया है कि साबरमती आश्रम जो आपका है और झूलता मीनार है ना, साबरमती आश्रम कहाँ पर है, तो आप कहेंगे अहमदाबाद में है।
यहाँ पर झूलता मीनार दिया है, अहमदाबाद गुजरात में है। निशात बाग कहाँ पर है, तो आपके यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर। देखो ये जो झूलता मीनार है भैया, ये अहमदाबाद में है कि नहीं है, बताइए कहाँ पर है। ये जो शब्द लिखा है क्या सही है क्या गलत है, यहाँ पर बताइए क्या सही है क्या। भाई साबरमती आश्रम तो आपका अहमदाबाद गुजरात में है, लेकिन ये बताइए कि झूलता हुआ मीनार कहाँ पर है। झूलता हुआ मीनार जो आपका है ये कहाँ पर है, जल्दी से बताइए। अहमदाबाद में, अहमदाबाद में, ठीक है। झूलती हुई मीनार आपके अहमदाबाद में, अहमदाबाद में, ठीक है। झूलती हुई मीनार आपके यहाँ पर कहाँ पर है, आपके अहमदाबाद में हो जाएगा। अच्छा हैदराबाद में क्या है भाई, एक शब्द आता है ना हैदराबाद, दिमाग में आ रहा है कि हैदराबाद में भी कोई एक शब्द है झूलता हुआ, ऐसा कुछ शब्द आपका है ना। उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या सही है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट बताइएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शांति निकेतन, देखिए शांति निकेतन ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए बेलूर मठ, विलियम फोर्ट, विक्टोरिया मेमोरियल, और ये कोलकाता में कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। क्या क्या, तो देखिए शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, आपका वेल्लूर मठ हो गया, विलियम फोर्ट हो गया, विक्टोरिया मेमोरियल, ये सभी कहाँ पर है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अगला दिया गया है जिम कार्बेट, है ना, कामा लक्ष्मण झूला उत्तराखंड में है। याद रखिए जिम कार्बेट कामा लक्ष्मण झूला, है ना, ये कहाँ पर, उत्तराखंड में है। दोस्तों याद रखिए उड़ीसा में क्या है, तो याद रखिए उड़ीसा में है कोणार्क मंदिर और आपका जगन्नाथ मंदिर, ये कहाँ पर है, आपके उड़ीसा में है। और अगला देखो दिया गया है कि यूनानी कैलेंडर ओलंपियाड के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था 776 ईस्वी पूर्व में यूनान के ओलंपिया शहर में हुआ था, आयोजित किया गया था। प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीक देवता जीयस या जीसस होगा के सम्मान में आयोजित किया जाता था दोस्तों, जीसस। अगला देखो दिया गया है कि प्रमुख एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो आपका नई दिल्ली में भारत में किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और एंटनी डिमोल के प्रयास से ये 1951 में हुआ था और इस खेल में 11 देशों ने हिस्सा लिया था। दोस्तों याद रखिए 1951 में आपके एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। अगला देखो दिया गया है कि वर्ष 2022 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन ये आपके कहाँ पर किया गया था, तो आपके हांगझोई जो कि आपके चीन में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, दुबई, जो कि आपके यूएई में आपका स्थित है। अगला है कि क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है वो किसे कहते हैं, तो आपके इंग्लैंड को कहा जाता है क्रिकेट का जन्मदाता। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि 7 जनवरी 1924 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना की गई थी, कहाँ पर है, तो पेरिस आपके फ्रांस में की गई थी। हॉकी ये भारत का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। भारत में पहले हॉकी एसोसिएशन की स्थापना 1885-86 में कलकत्ता में की गई थी। दोस्तों इस प्रकार से ये आज की क्लास कंप्लीट होती है, और भी अभी क्वेश्चन बाकी है इसके, ऐसा नहीं है कि इतना ही है, और भी आपका होगा। और हमने बताया है कि इसे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप देखिए कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण है दोस्तों, बिल्कुल रामबाण है। इसको आप कैसे भी पढ़िए, 1 से 2 बार 2-3 बार इसे पढ़ लीजिएगा, और 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास नहीं रखते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा है कि नहीं चला है, मज़ा आया कि नहीं आया। देखो बहुत लोग तो आते रहे हैं, जाते रहे हैं, आते रहे जाते रहे हैं, लेकिन जो लोग बने रहे हैं उनको लगा है कि नहीं हाँ इस वीडियो से उद्धार हमारा हो सकता है, कहीं ना कहीं इस वीडियो से उद्धार हो सकता है, ठीक है ना। तो दूसरों के चक्कर में मत पढ़ा करें, जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ना है तो वो तो मस्ती करेंगे ही, है ना। तो आप दुनिया के चक्कर में ना पड़े, अपने पर कॉन्फिडेंस बनाइए, अपनी मेहनत सर ऊपर करिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।